हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्जाम बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइज, हम आज बात करने वाले हैं CIL कोल इंडिया लिमिटेड की जो एग्जाम डेट्स हैं वो आउट हो चुके हैं और आपके पास ऑलमोस्ट 13 to 14 डेज का टाइम बचा है। ठीक है, तो मैं उसको 13 दिन ही यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ। तो 13 दिन आपके पास यहाँ पर बचे हैं। 13 डेज में आप क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बेफिजूल की चीजों में अगर अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो ये 13 दिन भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। सो हमें यहाँ पर मेन चीज क्या है कि डोंट्स क्या है और डूज क्या है, उन पर ध्यान देना है। अगर आप ऐसे अपने प्लान आप ऐसे अगर अपने दिन को प्लान करेंगे, बचे हुए डेज को प्लान करेंगे, सो आपको सक्सेस मिलनी गारंटी तो खैर किसी के पास नहीं होती, बट हाँ आप उसके बहुत पास आप उसके पहुंच सकते हैं। एटलीस्ट आप परेशान नहीं होगे, इतना मैं आपको यहाँ पर गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हमें समझना है कि हमारे पास 4 सेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, अब आप समझिए, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल इंग्लिश है। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। 25-25 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स का ही इससे एक सिंगल सब्जेक्ट यहां पर आपको मिलेगा। अब आप अच्छे से जानते हैं कि आपका जो स्कोरिंग वाला पार्ट है, आपका जो स्कोरिंग वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं ये है, क्योंकि मैं आपको सही बताऊं, एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप लॉ बैकग्राउंड से हैं या अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से भी हैं, ठीक है, सो आपका लॉ एंड फाइनेंस बहुत स्ट्रांग होगा कंपैरेटिवली इस वाले पार्ट की। ठीक है, सो अगर आपको महारत हासिल है, 70-80% अगर आपको महारत हासिल अपने सब्जेक्ट में आउट ऑफ 100, सो इसमें आपको कितनी होगी, जो मुझे लगता है वो 50-60 तक ही होगी। इतनी ही हो सकती है, मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा आप यहाँ पर चीजें कर पाएंगे। सो अपने बचे हुए टाइम में अगर मैं आपको एक बार सिलेबस से अगर आपके रूबरू करा दूं एक बार, तो आप जरा देखिए यहाँ पर कितना वास्ट सिलेबस आपको पढ़ना है। ये पढ़ना है आपको जनरल अवेयरनेस के लिए, ये पढ़ना है आपको इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के लिए, ये पढ़ना है आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी के लिए, और ये पढ़ना है आपको अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए। अब मुझे बताओ, क्या 13 दिनों में इतना सब कुछ पढ़ना पॉसिबल है? क्या आपको लगता है कि इतना पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो अभी आपको क्या करना है, आपको पेपर 1 को करने के लिए आप ऐसा कीजिए, आप रोज, ठीक है, अगर आप कर सकते हैं, मैं आपको यहां पर दोनों एडवाइस दूंगा, फ्री रिसोर्स के लिए भी और उसके लिए भी। आप सब कुछ मत पढ़िए, सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते, तो ये पहला डोंट है। करना क्या है आपको, आपको यहां पर सबसे पहली चीज, अगर हो सके इफ पॉसिबल, ठीक है, पहली चीज इफ पॉसिबल, और कर लीजिए हो सके तो, क्योंकि एग्जाम है, बार बार मौका नहीं मिलता है। 2 मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइए। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, ठीक है, 2 मॉक टेस्ट आप कम से कम लगाइए एक दिन में, तभी आप चीजों को और बेहतर बना पाएंगे। ठीक है, पहली बात है 2 मॉक टेस्ट लगाओ। और 2 मॉक टेस्ट का मतलब क्या है कि 50 क्वेश्चन आपके हर एक उसके हो गए, हर एक सब्जेक्ट के हो गए। एक बार को चलो आपको लगता है कि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो मैं उसको कर नहीं सकता, कोई बात नहीं, बट आप 50 क्वेश्चन, दैट मीन 50 क्वेश्चन आपको एक सब्जेक्ट के लगाने हैं। मॉक टेस्ट की फॉर्म में आप लगा लीजिए, या फिर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, क्वांट्स के 50 क्वेश्चन और जीए के 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको रोज लगाने हैं, डेली लगाने हैं। जीए आपको बिल्कुल अपडेटेड लगानी है, लेटेस्ट अपडेट लगानी है। कोशिश कीजिए जीए में आप कुछ ना पढ़ें, जीए में आप कुछ ना पढ़ें, सिर्फ आप करंट अफेयर्स पढ़ें, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है लास्ट 1 ईयर का। ठीक है, लास्ट 1 ईयर का सिर्फ आप करंट अफेयर्स पढ़ें जीके में रोज। ठीक है, रीजनिंग में और क्वांट्स में कोशिश कीजिएगा एसएससी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, चाहे आपका वो सीएचएसएल हो बेसिकली, है ना, सीएचएसएल के टियर 1 के पीवाईपी है, चाहे वो 24 को चाहे 23 के हो, आप वहीं से क्वेश्चन आप लगा लीजिए, रोज के 50 क्वेश्चन इनको लगाइए। और कोशिश कीजिए आप इनको आपको जल्दी लगाने की, है ना, जल्दी इनको आप लगाइए, क्योंकि सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। मैं फिर बता रहा हूं, सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जो टॉपिक आपको नहीं आता उसकी आप एक छोटी मोटी आप वीडियो देखिए, 5 मिनट की 10 मिनट की, वो टॉपिक सॉल्व कीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट पे जाइए। ठीक है, तीसरा, क्वांट्स रीजनिंग में सेम पार्ट आपको फॉलो करना है ना। और इंग्लिश में क्या करना है आपको, इंग्लिश में भाई रोज आपको एक आरसी लगाना है, रोज एक आरसी लगाना है, क्योंकि 5 नंबर का एक आरसी आपके एग्जाम में 100% आएगा। और उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है आपका, वो आप सेम यहाँ पे, अगर आप 50 नहीं कर रहे हो तो कम से कम 30 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन आप कीजिए, एंड मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहां से। सो ये बिल्कुल फ्री सोर्स है, इसको आप कहीं से भी कैसे भी ले सकते हो, कैसे भी पढ़ सकते हो। बट इसके अलावा पूरा सिलेबस मत पढ़ना, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं, बहुत परेशान हो जाओगे।
बहुत कुछ आपको करने के लिए आपको दिखा कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सब कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर आपको ये मॉक टेस्ट में अगर लेने में कोई प्रॉब्लम है कहीं से, या मॉक क्वेश्चंस आपको नहीं मिल पा रहे, सिस्टमैटिक वे में चीजें आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो 1511 में, है ना, 1511 में आपको हम जो है वो कोल इंडिया एमटी लीगल का आपको कोर्स दे रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम तक वैलिड होगा, जहां पर आपको ये वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस मिलेगी, जहां पर आपके टॉपिक जो क्लियर होंगे, और इसमें आपका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है, ध्यान रखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए है ये आपका, मतलब जो आपका प्रोफेशनल पार्ट है और जो आपका ये कॉमन पार्ट है, जनरल पार्ट है, ठीक है, ये दोनों के लिए है। तो उसमें आपको वीडियो लेसन मिलेंगे, स्टडी नोट्स है, लाइव क्लास मिलेंगे आपको 15 दिन के लिए, ठीक है। डिफिकल्टी बेस्ड चैप्टर टेस्ट भी है, सेक्शन टेस्ट भी है, और आपको मॉक टेस्ट भी यहीं पर भी आपको मिल जाएंगे। और ये देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए कितने सारे क्वेश्चन हैं आपको, जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको मिलने वाले, ठीक है। सो 10-12 दिन बचे हैं, अगर आप चाहें तो कोर्स ले लीजिए, नहीं आपका मन है सो आप, जैसे मैंने आपको चीज समझाई है उस तरह से आप प्रैक्टिस करने की आप यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बहुत सिस्टमेटिक वे में चलिएगा, परेशान होके चीजें करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सो इसलिए मैं कह रहा हूं, रोज के आप 20-20, 25-25 क्वेश्चन लगाओ, है ना, रोज के, ठीक है, एवरी डे, ठीक है, 25 क्वेश्चन ऑफ ईच सब्जेक्ट मिनिमम है ये, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट का मतलब है कि 50 क्वेश्चन ये तो करने ही करने हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हो, कुछ दिक्कत है, तो 25 क्वेश्चन तो आप एक सेक्शन के आपको लगाने हैं। दैट मीन 100 सवाल आप रोज के लगाइए, 3 से 4 घंटे पेपर 1 को दीजिए। अपनी एक्यूरेसी को आपको इंपॉर्टेंट रखना है, 90% कम से कम आपको एक्यूरेसी रखनी है, और कोशिश कीजिए 100 में से 70 या 80 का आपका टारगेट है, तभी आप कट ऑफ से 10-12 नंबर ऊपर जाएंगे, जो आपकी लास्ट कट ऑफ जो है वो रही थी। इतना आप टारगेट करेंगे, 80-80 दोनों में आप टारगेट कीजिएगा मिनिमम, तब जाके 160 के आसपास आप पहुंचेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट स्टिल आपको एक्यूरेसी पूरी की पूरी रखनी है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि देखो सबसे बड़ा फायदा कि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आपको अभी से आदत पड़ गई, अब आप देखो, अगर मेरे कहने पर अगर आप 100 क्वेश्चन भी अगर आप रोज लगा रहे हो, ठीक है, तो आपने 1300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली होगी मिनिमम, 100 के हिसाब से 1300 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके होगे, और 200 करते करते हो आप रोज के, तो 2600 क्वेश्चन आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो इस पूरे एग्जाम के। सो देखिए, चीजें आपके सामने हैं, 50% पास से प्रिपरेशन करनी है, सो कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। जल्दी से स्ट्रेटेजी पर आपको बनानी है, बहुत कम टाइम है, जैसी वीडियो देखो उसके 1 या 2 घंटे में अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करने लग जाना, और टाइम कम बचा है, और अपनी तैयारी को स्मूथ बनाइए हमारे साथ, एग्जाम के साथ। और अगर आप चाहते हैं यूट्यूब के फ्री सेशन हमारे साथ, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, सो हम उसके लिए आपके लिए जो मैराथन सेशन है प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रख के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हमारी ईमेल आईडी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वेबसाइट है, एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल अगर आप पहली बार आए हैं फॉर फास्टर 50% फास्टर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच गाइज।